हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने सोचा था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 हम पढ़ाएंगे, लेकिन सबको पता है एक जो करंट इशू है और जो हम सब के लिए हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है कि जो 3 इयर्स का जो प्रैक्टिस का कंपलसरी जो आदेश के लिए बात हो रही है, तो उसके बारे में आज हमें भी कुछ कहना है। बिकॉज हम पहले तो सोचे थे कि हमारा जो चैनल है वो इतना बड़ा नहीं है, इतने लोगों तक नहीं बात पहुंचेगी, बट फिर यही लगा कि चाहे कितने लोगों तक भी बात पहुंचे पर किसी तक तो बात पहुंचेगी ना। और दूसरी बात ये हमें ये लगा कि जब एक न्यूज़पेपर में कोई खबर छपती है, एक ही खबर होती है, वो सब न्यूज़पेपर में क्यों छपती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ताकि कोई तो ऐसा बंदा होगा जो छोटे न्यूज़पेपर को भी पढ़ता होगा ना। तो इसीलिए हम आज आपके सामने उसी चीज के बारे में बात करने लगे हैं। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी वो सोच रहे हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी है, मैंडेटरी है बिफोर अपियरिंग इन जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो मेरे पास कुछ थोड़े से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब ठीक है, होना चाहिए 3 इयर्स का प्रैक्टिस का कंपल्शन रख दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो 3 साल का जो पीरियड है, क्या गारंटी है कि जो कोर्ट में बच्चा जाएगा वो सीखेगा। मैं नहीं कई बात ऐसी कर रही कि हाँ मतलब जो है वो कागजी हो, बट प्रैक्टिकल बात है और अपनी एक्सपीरियंस से बात करें। जब एलएलबी करी थी तो यही सोचा था कि हम भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वहां जो कोर्ट के हालात होते हैं, जो आप जमीनी हालात देखते हैं, क्या होते हैं हालात कि जो बच्चा जो एलएलबी करके वहां जाता है, उस बच्चे की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, वो हम सबसे वाकिफ हैं। अब हम ऐसा तो नहीं होता वहां जाते हैं एलएलबी करते ही बच्चे को चैम्बर मिल जाता है, बच्चा आराम से बैठता है, बिल्कुल ठीक सीखता है, बिल्कुल उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हाँ जी आप वकील साहब है, कहने को वो वकील साहब है, लेकिन उसके क्या काम होते हैं वो हमें सबको पता है। तो इस चीज को सीखते सीखते उसे कितने साल लग जाते हैं, अपना चैम्बर कितने साल बाद उसका मिलता है, और कब जो बाद केस उसके हाथ में आता है वो कितने टाइम बाद आता है, पहली बात। और दूसरी बात, एक ये भी क्वेश्चन हमारे मन में अराइज हो रहा था कि जब एक बच्चा एलएलबी करता है, जब भी हम कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं तो क्या सोच के करते हैं कि हम अर्न करेंगे, अर्निंग होती है दिमाग में। और फिर सी बात है, इंडिपेंडेंट बन रहे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब है दैट वी वांट टू अर्न मनी। तो जब अर्न मनी की बात हो रही है तो एलएलबी करने के बाद क्या हमें पैसा मिलता है कोर्ट में जाके, कितने लोगों को लगता है कि मिलता है, और कब तक मिलता है और कितना मिलता है। तो दूसरी बात तो ये आ जाती है कि कब मिलता है और कितना मिलता है, क्या श्योरिटी है कि एलएलबी करने के बाद इतना 20,000 25,000 रुपए मिलेगा ही व्यक्ति को कि वो अपना घर चला सके। तो 3 साल तक वो क्या करेगा, 3 साल तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना किराया भाड़ा भी लगाएगा और फाइलें भी उठाएगा। जो ऑनेस्टली जो रियलिटी है वो यही है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, वो 3 साल उसके गए, हाँ वही जरूर सीख जाएगा कि क्या दाव पेच होते हैं, अच्छा वो सब चीजें उसे जरूर आ जाएगी कोर्ट में, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा उसे। ठीक है, अब उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस के लिए बोल दिया कि ठीक है कि भाई, क्योंकि कह रहे हैं कि वहां जो वकील साहब होते हैं वो ज्यादा एजिड होते हैं, मतलब उनका एक्सपीरियंस उस 21 साल के बच्चे से ज्यादा होता है जो कि सामने जज की कुर्सी पे बैठा होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आईएएस ऑफिसर, किसी पे हम कुछ कह नहीं रहे, बट एक ऐसी बात है, आईएएस ऑफिसर वो भी 21 साल का बच्चा बन जाता है, उसकी एज भी कितनी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो हैंडल करना होता है, कितना बड़ा क्षेत्र हैंडल करना होता है। तो जब वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पीसीएस आईएएस देखते हैं वहां पर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, तो यहाँ एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है। और एक और बात हमारे समझ में नहीं आती है कि जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो जब बच्चा जो एलएलबी करता है वो ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करता है, तो मतलब वो ग्रेजुएशन तो निकल ही चुका है ना, तो 3 साल फिर वो एलएलबी में दे रहा है। अगर वो इंटीग्रेटेड एलएलबी भी कर रहा है तो 5 साल अपने दे रहा है, और वो 5 साल की जो उसका पीरियड होता है उसमें वो काफी मेच्योर हो जाता है कि चीजों को समझने लग जाता है। जो बेसिक जो चीजें हैं, जो शुरुआती चीजें हैं वही ठीक नहीं है, वो सिस्टम ठीक नहीं है, उसके बाद फिर से बाद चीजें खराब ही होनी चलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कॉलेज में चलिए, कॉलेज में क्या होता है, कितने लोग होते हैं जो एलएलबी करने रेगुलर जाते हैं। अपने आप से भी हम पूछें या फिर अपने आसपास भी देखें, कॉलेजेस में भी देखें, कितने लोग हैं जो एलएलबी करने रेगुलर कॉलेज जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहाँ पर जितनी अच्छी पढ़ाई होती है कि जाकर के बच्चे जो है रोज अटेंडेंस देना सोचते हैं कि हाँ हमें तो जाना है, हमारी क्लास मिस ना हो जाए, क्योंकि ये हमें पढ़ाना है और हमें ये सीखने को मिलता है। क्या एडवांटेज उनको ऐसा लगता है कि हमें कॉलेज जाने से मिल जाएगा जो हम खुद से बेहतर नहीं पढ़ सकते। आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीबडी, लाइक अगेंस्ट एनीबडी, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज यही है कि
एलएलबी में कितने बच्चे कॉलेज जाते हैं और क्यों नहीं जाते, क्या वजह है कि बच्चे कॉलेज जाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं, अगर इनको हम सुधार लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे एलएलबी कोर्स में इतना कुछ पढ़ने के लिए है, लास्ट सेमेस्टर में जाके मूट कोर्ट है, जबकि मूट कोर्ट जैसा सब्जेक्ट तो हमें शुरुआत से ही सीखना आना चाहिए। मतलब ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सेकेंड सेमेस्टर से ही लगाइए, ताकि बच्चे को समझ में आए कि आप ये कर रहे हैं तो उसका मतलब ये इस तरीके से चीजें चलेंगी। लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया, लेकिन किस तरीके से होगा, सीआरपीसी सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया, लेकिन उसका एक्चुअल में क्या होगा प्रोसीडिंग कुछ नहीं पता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, बच्चे वही पढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन आ जाते हैं जो हर साल के रिपीटेटिव होते हैं और वही जाकर के दे आते हैं। तो उसमें बच्चे ने क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। तो जब वहां पे कुछ नहीं सीखा, कोर्ट में जाके 3 साल कुछ नहीं सीखेगा, तो फिर उसका इतना लंबा टाइम क्यों वेस्ट करना। फिर कंपटीशन जो होता है वो इतना इजी नहीं होता। आप सोचिए, जब एलएलबी कर रहा है बच्चा और वो सोचता है कि मुझे जुडिशरी में जाना है, तो वो क्या क्यों सोचता है, क्योंकि इसलिए सोचता है क्योंकि उससे अच्छे से पता है एलएलबी करके अगर मैं वकालत में जाऊंगा तो मुझे काफी टाइम बाद पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी, लेकिन जुडिशरी में जाके मुझे इनकम मिल जाएगी। बिल्कुल एकदम बुनियादी और जमीनी असलियत तो यही है कि जुडिशरी में जाके मुझे इनकम मिलेगी, इसलिए वो एलएलबी के बाद इतने एफर्ट्स लगाता है कि मैं जुडिशरी जो है क्लियर कर जाऊं। अगर उसको पता हो कि मुझे एलएलबी करने के बाद अच्छा खासा पैसा वकालत में ही मिल जाएगा, तो वो जुडिशरी के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा। भाई पहले एलएलबी के लिए उसने मेहनत करी, अब वो जुडिशरी के लिए इतने साल लगाएगा, घर बैठ के तैयारी करेगा, कोचिंग में जाके तैयारी करेगा। इतनी मेहनत करने के बाद एक बच्चा जो है निखर के आता है। पहली बार में कितने बच्चे हो जाते हैं जो कि इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, बहुत कम। और अगर होते भी हैं तो जो रिस्पेक्टिव जो पैनल होता है जो उन्हें सिलेक्ट करते होते हैं, तो उन बच्चों को जिनको सिलेक्ट नहीं किया और जिनको सिलेक्ट किया तो उनमें कुछ तो डिफरेंस देख के सिलेक्ट करते होंगे ना। कुछ जो मार्क्स आए होंगे उनका जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा ना, जो सिलेक्ट नहीं होते। जैसे अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, जिनका सिलेक्शन हुआ मेरे साथ, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे ना, मुझसे ज्यादा उन्होंने मेहनत की होगी, इसीलिए उनको सिलेक्ट किया गया। तो यानी कि उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। जब वो बच्चे जुडिशरी में इतनी मेहनत कर सकते हैं, अगर उन्हें लगे वकालत में हमें इतना मिल रहेगा, हमें जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो वो अपने एफर्ट यहाँ नहीं यहाँ भी लगा सकते हैं। जो बच्चा वहां लगा सकता है उसमें भी एक तरीके से एक रिस्क होता है। भाई कई बार ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं मानना चाहिए बट ऐसा ये फैक्टर तो होता है, हार्ड लक जिसको कहते हैं, कि मेहनत करने के बाद भी कई कई साल तक नहीं निकलता। तो उसको अगर पता हो कि मेरे को जो है यहाँ पर ही अच्छा खासा अर्निंग भी मिल जाएगी, ओहदा भी मिलेगा, चैम्बर मिलेगा, मैं वकील साहब हो जाऊंगा एलएलबी करते ही और सब मुझे केस भी मिलने लग जाएंगे, तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ रीजंस तो है ना, उन रीजंस को फाइंड आउट करना जरूरी है जो मुझे लगता है, और फाइंड आउट करके उनको सोल्व करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू ये चीज थोप देना कि भाई अब 3 साल जो है पहले प्रैक्टिस करो और उसके बाद आओ। प्रैक्टिस कितने लोग कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करा दिया और कितने लोग जाएंगे जो है वहां पर कोर्ट में जो है हाजिरी भरने और जो है फाइलें उठाने। बहुत कम लोग होंगे जो जाएंगे, बस रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, किसी के अंडर चले गए और फिर उसके बाद में नहीं, अब उसके बाद में घर रहेंगे, तैयारी करेंगे, तो फिर उसका क्या बेनिफिट हुआ, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। फिर कोई और अगर गाइडलाइंस आ जाएगी 3 साल बाद, फिर अब अभी तरह से जो लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि हमें ये काम कर मतलब इसमें जाना है या प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अब एकदम से उनके ऊपर कंपल्सन आ जाए फिर, तो मतलब दैट इज नॉट द राइट थिंग व्हाट आई थिंक। और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो है ये चीज सही नहीं है, और एक बार फिर से इस डिसीजन पे सोचना चाहिए कि 3 साल की प्रैक्टिस के बजाय जो 3 साल बच्चा एलएलबी में लगा रहा है उसको ही इतना उस वक्त पॉलिश कर दिया जाए कि वो चाहे तो अच्छा वकील और चाहे तो अच्छा जज बन सके। इस तरीके से उन 3 सालों में उसे इतना सिखा दिया जाए जब वो पढ़ते पढ़ते ही जो है प्रैक्टिकल भी सीख ले। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ एक रिक्वेस्ट सबसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि एक बार फिर से सोचिए कि 3 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। वो 3 साल जुडिशरी में जाके एक अच्छा जज बन सकता है, 3 साल का एक्सपीरियंस जुडिशरी में भी गेन कर सकता है वो, और वहां पर अगर उसे वकील बनाएंगे तो कितने लोग जब जाएंगे कोर्ट में तो एक्चुअल में वकील बनते हैं। 3 साल बाद बच्चे का स्टेटस क्या होता है ये हम सबको पता है, और 3 साल में वो
अपने आप को, अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट करता है एक वकील बनके, ये भी सबको पता है। तो आप पहले उन कंडीशंस को इम्प्रूव कीजिए, बकायदा इसके कि पहले इस कंडीशन को इम्पोज कर दीजिए। तो एक बार विचार जरूर कीजिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, नर्म विनती है हम सब की तरफ से कि सोचिएगा जरूर। 3 साल LLB में आप प्लीज उसको मॉडिफाई कर दीजिए। 3 साल वहां पर मॉडिफाई करना ज्यादा जरूरी रहेगा। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस डिसीजन को आप फिर से सोचिए और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ आप इस तरह से मत खेलिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। हाँ, अपनी कोशिश करते रहिएगा अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। कभी ना कभी तो जरूर क्या होगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेंगे।